आज का आर्टिकल है आरबीआई ने रेपो रेट को कट कर दिया है 40 बेसिक पॉइंट से, यानी अब रेपो रेट होगी 4%। पहले कितनी थी रेपो रेट? 4.4%। 40 बेसिक पॉइंट्स मतलब 0.4% से कम कर दिया है। और रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35%। अब आइए जानते हैं इनका महत्व क्या है, ये कैसे इफेक्ट करेंगे, किसी बिजनेस के हाथ में कितना पैसा आएगा या किसी इंसान के हाथ में कितना पैसा आएगा, उसको कैसे इफेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें जानना होगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है क्या। तो देखिए, जब भी आरबीआई को किसी भी बैंक को पैसा देना होता है तो जितने ब्याज की दर पे वो पैसा देता है इन बैंक्स को, एसबीआई, पीएनबी या कैनरा बैंक, किसी भी बैंक को, तो उसको हम कहते हैं रेपो रेट। और फर्दर ये बैंक्स कस्टमर्स को पैसा देंगे। तो अगर आरबीआई का रेपो रेट कम होगा तो ये बैंक्स भी आगे कम रेट्स पे लैंड करेंगे पैसा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करती है, अगर 4% से भी कम लाती है, तो इसका मतलब है कि एसबीआई को आरबीआई से कम ब्याज दर में पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से एसबीआई खूब सारा पैसा आरबीआई से उठा सकता है। जैसे ही रेपो रेट कम होगा उतना ज़्यादा पैसा उठा सकता है। फिर जब इसके पास खूब पैसा होगा तो आगे कस्टमर्स को लोन देने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये भी अपना जो लेंडिंग रेट है वो काफ़ी कम रखेगा। तो इससे क्या होगा, पब्लिक के हाथ में पैसा ज़्यादा जाएगा। फ़ायदा क्या होगा इस बात का? मतलब अगर रेपो रेट कम होगा तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, जिससे वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई अपना प्रोजेक्ट खोल सकते हैं। और जैसे ही देश में नए नए उद्योग खुलेंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स खुलेंगे, तो देश में क्या होगी? ग्रोथ, क्या होगी? वृद्धि। लेकिन रेपो रेट कम करने का एक नुकसान भी हो सकता है। अब आरबीआई ने एसबीआई को खूब सारा पैसा दे दिया, आगे इसने बहुत सारे बंदों को पैसा दे दिया एसबीआई ने, तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा। अब इसका नुकसान क्या हो सकता है? जब हर एक व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा सामान खरीदने की सोचेगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल इस व्यक्ति को एक फ्रिज खरीदना है, एक एसी खरीदनी है, एक टीवी खरीदना है, तो ऐसे ही पूरे देश में डिमांड बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, सप्लाई तो उतनी थी लेकिन डिमांड बढ़ गई, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल टीवी बेचने वाली कंपनी अपने प्राइसेस बढ़ा देगी क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो इससे क्या होगा, पूरे इंडिया में इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई आ जाएगी। जब भी किसी चीज़ की डिमांड जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। तो रेपो रेट कम करने से फ़ायदा, नुकसान क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ गई, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? ग्रोथ बढ़ गई, क्योंकि पैसा ज़्यादा गया है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब आरबीआई को ये लगा कि आगे बहुत ज़्यादा पैसा जा चुका है सबके हाथों में और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आरबीआई क्या चाहेगा कि ये पैसा वापस आए आरबीआई के पास, जिससे कि इनके हाथों में बहुत कम पैसा रह जाए और महंगाई कंट्रोल हो जाए। क्योंकि अगर पैसा कम होगा तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो जो कंपनी सामान बेच रही है वो भी अपना रेट डाउन कर देगी और इससे महंगाई कम हो जाएगी। तो इसके लिए आरबीआई क्या करती है, एक टर्म होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस पे ये बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास रख सकते हैं किसी एक रेट के ऊपर। उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो अभी है 3.35%। मतलब
अगर एसबीआई अपना पैसा आरबीआई के पास रखेगा तो उसको 3.35% का ब्याज मिलेगा। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट को पैसा इधर से खींचना है वापस, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से क्या फायदा होगा, एसबीआई सोचेगा कि बजाय कि मैं कस्टमर को पैसा दूं, उससे पैसा लेऊं, फिर कुछ ब्याज लेऊं, इससे फायदेमंद बात क्या है कि आरबीआई मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया है इसका मतलब मैं अगर पैसा आरबीआई के पास रखूंगा तो आरबीआई मुझे ज़्यादा ब्याज देगी। तो बजाय कि एसबीआई मार्केट में पैसा देने की बजाय आरबीआई के पास अपना पैसा रखना शुरू कर देती है। ऐसे ही हर एक बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, ना इन्फ्लेशन रहेगी, और आरबीआई के पास मैक्सिमम पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि जब लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, फैक्ट्रीज के हाथ में पैसा कम होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, तो देश में ग्रोथ कम हो सकती है। तो निचोड़ क्या है इस बात का, कि जैसे ही रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा हुआ, सारे बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास रखेंगे और कस्टमर के पास पैसा कम होगा। फायदा होगा कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ ग्रोथ भी कम हो जाएगी। होप यू लाइक इट।